बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस नशिस्त में हम जनाब मियाँ सईदुर रहमान फर्रुख साहब, जज लाहौर हाई कोर्ट लाहौर को ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं, जिनका इंतकाल 26/2/2024 को मुख्तसर अदालत के बाद लाहौर में हुआ और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। हमारी दुआ है कि अल्लाह करीम उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। मियाँ सईदुर रहमान फर्रुख एक बेहतरीन इंसान, हमदर्द दोस्त, शफीक वालिद और चहेते भाई थे। उनकी ज़िंदगी मुसलसल मेहनत और शानदार कैरियर का मज़हर है। बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट उन्होंने इज़्ज़त व एहतराम पाया। साहिवाल उनका आबाई शहर है। उन्होंने 10 साल के करीब साहिवाल में प्रैक्टिस की। उनकी कानूनी डायरियाँ देखने से पता चलता है कि वो वकालत में सफ़े अव्वल के दीवानी के वकील थे। उस ज़माने में यहाँ बहुत कद आवर वकला साहिवाल में प्रैक्टिस करते थे, जिनमें मियाँ यासीन खान वट्टो, शेख अब्दुल हलीम साहब, मसूद अहमद पोसवाल, चौधरी इमदाद अली खान, जनाब शेख असगर हमीद और शेख अब्दुल हफीज़ साहब, शेख निसार अहमद साहब, चौधरी नूर इलाही साहब, ये सारे कद आवर वकील थे। दीवानी, फौजदारी और माल में इनका बहुत नाम था। मियाँ सईदुर रहमान फर्रुख अपने रुफ़क़ाए कार में बहुत मकबूल थे। हाई कोर्ट लाहौर उस वक्त के जजेस उनका एहतराम करते थे और इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। उनकी बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट और ऑनर काबिल फ़ख्र है। वो साहिवाल के अजीम सपूत थे। अहले साहिवाल उन पर बजा तौर पर फ़ख्र कर सकते हैं और अब उनका नाम इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता है। मियाँ सईदुर रहमान इल्म दानाई और लीगल एकमन की वजह से सफ़े अव्वल के जजेस में शुमार होते थे। हमने जजेस लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को उनका एहतराम करते हुए देखा और उनको बहुत एहतराम से वो पुकारते थे। हमें उनके साथ मुकदमात में बतौर वकील पेश होने का इत्तफाक हुआ तो हमारे साथ मुखालफ फरीक होने के बावजूद वो बड़े ही मोहब्बत से और प्यार से पेश आते थे और हमने ये देखा कि उनका रवैया हमेशा दूसरे वकला के साथ बहुत ही बेहतरीन रहा है। उनके रिपोर्टेड केसेस को फुल ऑफ विजडम पाया और उनसे हमने हमेशा बहुत ही ज़्यादा सीखा और हमने उनको खराज तहसीन पेश किया। वो मुकदमात को बहुत करीब से देखते थे और उनकी गुत्थियों को सुलझाने की बहुत कोशिश करते थे। वो कहते थे कि मुकदमात का जल्द फैसला होना चाहिए ताकि लोगों की परेशानियां दूर हों और वो सुकून का सांस ले सकें। साइलों से हमदर्दी, उनकी इज़्ज़त नफ्स का बहुत ख्याल रखते थे। वकला हजरात में हर दिल अजीज़ थे, निहायत मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आते। उनका लहजा नरम और खुशगवार था। वकला की रहनुमाई फरमाते और मुकदमात में जितना कानूनी तौर पर हो सकता था रिलीफ दिया करते थे। उनकी अदालत से किसी को मायूसी नहीं होती थी और वकला कहकर अपने मुकदमात उनकी कोर्ट में लगवाते थे। वो बेहतरीन सफ़ात के मालिक थे। मियाँ सईदुर रहमान फर्रुख 1936 में फ़िरोज़पुर इंडिया में पैदा हुए। उनके वालिद मोहतरम चौधरी मियाँ अब्दुल रहमान साहब इंडियन सिविल सर्विस में से थे। वो 1900 में पैदा हुए और 1997 में फौत हुए। वालिद मोहतरम स्पोर्ट्समैन थे। मंटो पार्क में जब करारदाद पाकिस्तान पेश हुई तो वो वहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तान के बनने में हमेशा उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ख़ानदानी लिहाज से उनका शजराए नसब जनाब मियाँ शेर मोहम्मद शरफपुरी से मिलता है। इसी वजह से उनकी तबीयत में धीमापन
और आजिज़ी और इनकिसारी बहुत थी। 1956 में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वेस्ट पाकिस्तान से रिटायर हुए। तकसीम से कबल मियाँ अब्दुर्रहमान साहब फ़िरोज़पुर में डिप्टी कमिश्नर थे और बर्रे सगीर हिंदो पाक के बाद वो DC गुजरांवाले लगे। मोहतरम नाजरीन, मियाँ सईदुर्रहमान फ़र्क के 3 भाई हैं, वो सबसे बड़े थे। दूसरे भाई साहबान में जनाब अजीज़ुर्रहमान साहब एग्जेक्टिव ऑफिसर थे। मियाँ हफीज़ुर्रहमान साहब एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट साहिवाल में प्रैक्टिस करते हैं। इनके 2 बहनें थीं, मोहतरमा ताहिरा बेगम और मोहतरमा जाहिदा बेगम। जाहिदा बेगम जो हैं वो मेरी वाइफ मोहतरमा जरीना बेगम की सीनियर हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में ये साहिवाल में ये इकट्ठे पढ़ती थीं और दोनों आपस में बहुत दोस्त हैं। इनकी वालदा मोहतरमा का नाम सरदार बेगम है, वो अपवा साहिवाल की वाइस प्रेसिडेंट थी। मियाँ सईदुर्रहमान फ़र्क गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल मंटगोमरी के तालीम याफ्ता थे। FA में वो रोल ऑफ ऑनर्स पे थे। BA LLB BA उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया, LLB पंजाब यूनिवर्सिटी से किया और BA ऑनर्स थे। मियाँ सईदुर्रहमान फ़र्क आज हम में नहीं हैं, हम उनको बहुत याद करते हैं। मियाँ सईदुर्रहमान फ़र्क अजीम ख़ानदान के अजीम सपूत थे। उनकी यादें, उनकी बातें दिलों को गरमाती रहेंगी और हम उनको याद करके खराज अकीदत पेश करते रहेंगे। नाजरीन, हमारी इस वीडियो को पसंद फरमाएं। शुक्रिया।